अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम एक ड्रेस की कटिंग करेंगे। इसका कपड़ा है, ये देखिए डिज़ाइनर ड्रेस है। आज हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अस्तर वाले कपड़े पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए इसका पूरा ये डिज़ाइन है, इसकी बॉर्डर में भी। अब हम इसको साइड में करके इसको हम माप डालेंगे। तो ये कपड़ा डबल फोल्ड है, इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। अब हमने कपड़े को 4 फोल्ड में लिया है। और जो वन साइड है, देखिए इस वन साइड जो है वो मेरी तरफ है, और जो इसमें से 2 ओपन है और एक वन साइड है वो उधर की तरफ। तो हमने कपड़े को इस तरह सेट कर लिया है 4 फोल्ड में। और हम इसकी सबसे पहले लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ है 42 इंच, 42 इंच इसकी लेंथ है। इसकी हमें लेंथ पूरी चाहिए, हम इसकी लेंथ पूरी लेंगे। अब हम यहाँ से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर का माप लेंगे 6 इंच। ये हमारा 6 इंच शोल्डर का माप है। शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच की है। और अब हमारी बगल की लेंथ वो भी 6 इंच है। ये 6 इंच हमारे आर्मोल की लेंथ है। और अब हम चेस्ट की फिटिंग डालेंगे। तो चेस्ट की फिटिंग मेरी यहाँ पर पूरी 14 इंच है, तो मैं पूरी 14 इंच लूँगी है। पूरी 14 इंच है। और हम आर्मोल के किनारे से कमर की लेंथ पर एक निशान लगाएंगे 6 इंच। इधर से 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब हमारी कमर की फिटिंग होगी 13 इंच। चेस्ट में हमने 14 इंच लिया है, तो कमर की फिटिंग हमारी 13 इंच पर। अब हम टेप को ऐसे क्रॉस शेप में रखकर एक ऐसे क्रॉस मार्किंग करेंगे। ऐसा क्रॉस मार्किंग लेंगे। और अब हमारे घेर की चौड़ाई जो है मैं 13.5 इंच पर लूँगी। ये देखिए 13.5 इंच है। और हम इसको कमर के निशान से इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। ऐसे मिला लेंगे। और अब हम यहाँ से गले की वन साइड से 7 इंच पर आर्मोल का एक शेप देंगे। देखिए यहाँ से 7 इंच पर एक मार्क है, और इधर से 1 इंच पर एक मार्क। अब हम इस निशान को ऐसे इस मार्किंग पर ऐसे मिला लेंगे। इसको यहाँ से यहाँ तक हमें ऐसे जोड़ना है। अब हम इसके गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। देखिए यहाँ से 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और इसकी गले की लेंथ जो है मैं 6.5 इंच लूँगी, क्योंकि सीने के बाद में 6 इंच को रेडी होगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसमें बैक वाले नेक का आर्मोल का बैक वाले आर्मोल का शेप देंगे गोलाई में। ये देखिए ऐसे। और अब हम यहाँ से फ्रंट वाले आर्मोल का शेप देंगे। ये देखिए। और एक बार दिखाती मैं, ये बैक आर्मोल का गोलाई का शेप है, और ये फ्रंट आर्मोल का गोलाई का शेप है। अब मैं इसमें गले का डिजाइन डालूंगी। पहले हम फैब्रिक पर थोड़ा चेक कर लेंगे इसमें कौन सा गला अच्छा लगेगा। तो हम इसके हिसाब से इसमें स्क्वायर गला बनाएंगे। देखिए मैं स्क्वायर गले का आपको एक तरीका बताती हूँ। जैसे कि हमारी चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है, और हमारी लेंथ है 6.5 इंच।
इसमें से आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, हमारा नेक रेडी होगा 6 इंच पर। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर भी हमें 2.5 इंच की मार्किंग लेनी है। 2.5 इंच में से हमें ये 2 और 2 के ऊपर सिर्फ 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है और इसको ऐसे मार्क करना है, ऐसे। ये ऐसा करने से क्या होगा, हमारा गला जो है ज़्यादा गहराई में चौड़ा नहीं होगा। यहाँ से इसकी चौड़ाई हम थोड़ा कम करेंगे और जो ज़्यादा डीप पहनते हैं उनके लिए चलेगा। जो ज़्यादा गले चौड़ाई में थोड़ा कम पहनते हैं, यानी कि चौड़ाई उनकी ज़्यादा नहीं होती है गले की, ये उनके लिए है। यहाँ से हमने आधा इंच 2 इंच की, यानी कि 2 पॉइंट की कम चौड़ाई ली है। तो मैं इसका आपको मेजरमेंट और एक बार बताती हूँ, देखिए फिर से, अगर आपको समझ में ना आए या मेरी आवाज़ में कुछ अगर आपको सुनाई ना दे तो। हमारे टॉप की रेडी लेंथ है 42 इंच और हमारे आर्मोल की शोल्डर की जो चौड़ाई है वो 6 इंच पर है, यहाँ से 6 इंच। और जो ये शोल्डर की चौड़ाई हमारी 6 इंच है, देखिए शोल्डर की चौड़ाई जो है 6 इंच है और यहाँ हमारी जो आर्मोल की लेंथ है वो भी 6 इंच पर है। और उसके बाद में हमने लिया है, देखिए चेस्ट की फिटिंग हमारी 14 इंच है, यहाँ से हमारी ये 14 इंच चेस्ट की फिटिंग है। और जैसे कि मैंने पहले कहा है कि मैं सिर्फ सिंगल मार्किंग है मेरी एक्स्ट्रा या डबल मार्किंग नहीं है। अब ये देखिए आर्मोल की किनारे की साइड से हमने कमर की लेंथ पर एक 6 इंच का निशान लगाया है और फिर हम कमर की जो फिटिंग हमारी है वो 13 इंच है, यानी कि चेस्ट की 14 है तो हमारी कमर की फिटिंग जो है 13 है। और एक घेर की चौड़ाई ये मैंने ली है 13.5 इंच। 13.5 इंच पर मैंने इसे मार्क करके इसको ऐसे मिला लिया है। हम और एक बार आर्मोल का शेप में पूरा कंप्लीट से बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पर से हमने 7 इंच पर एक मार्किंग कर ली है और इधर से 1 इंच पर एक। फिर हमने इसमें ऐसे एक क्रॉस लाइन बना ली है। जो ये फर्स्ट मार्किंग नहीं, सेकेंड मार्किंग से हमने क्रॉस में ऐसे लाइन बना ली है और उसी में हमने बैक वाला गोलाई का शेप दिया है आर्मोल का और यहाँ से फ्रंट वाले आर्मोल का शेप दिया है। और ये हमारे गले की चौड़ाई है 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच और इसकी लेंथ है 6.5 इंच। और यहाँ से भी हमारा 2.5 इंच की चौड़ाई है गले की। मेरा गला मैं स्क्वायर टाइप बना रही हूँ, स्क्वायर पैटर्न का, इसलिए 2.5 से 2 इंच कम लिया है मैंने, यानी कि 2.25 इंच की टोटल नीचे से गले की चौड़ाई है। तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम बैक वाले आर्मोल से कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक हम इसकी कटिंग कर रहे हैं आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमें मैसेज करके कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं और स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर भी दिया गया है, नहीं तो आप कॉल कर भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसमें से बैक वाला पार्ट को ऐसे अलग कर लूँगी। अब हम बैक वाले गले की मार्किंग कर लेंगे। देखिए बैक वाले गले की चौड़ाई भी मैंने 2.5 इंच ली है और इसकी लेंथ जो है वो मैंने 6 इंच पर मार्क करना है मुझे। ये देखिए मैंने 6 इंच पर मार्क कर लिया है और यहाँ पर भी इसकी चौड़ाई मैं 2.5 इंच लूँगी। अब हम इसमें इसका गोलाई का शेप देंगे इस तरह से। अगर आपको गोलाई के शेप में थोड़ा कंफ्यूजन है, ये जो हमारा स्क्वायर बॉक्स बना है उसको यहाँ पर ऐसे क्रॉस रखना है और यहाँ से इसको 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और उसी मार्किंग पर आपको ऐसे हल्का गोलाई में ऐसे शेप देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको ज़्यादा चौड़ा नेक बनाना है तो आप चौड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जिसका ड्रेस कटिंग कर रही हूँ उनके गले की चौड़ाई सिर्फ इतनी ही है तो मैं इतनी ही लूँगी।
ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट का नेक और आर्म होल कट करेंगे। सही कर लिया, करेक्ट सेट कर लिया है। अब हम इसका आर्म होल कट करेंगे। जो भी हमारा कपड़ा इसमें आगे पीछे हुआ है वो हम इसमें सही कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। अगर आपको गहराई में इसकी ज़्यादा लेना है तो आप 2.5 से 3 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली ना 2.5 इंच की गले की चौड़ाई डालती हूँ। मैं इसको आपको सीधा करके बताती हूँ। ये कट करने के बाद में कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम मेन पार्ट की, इसके फैब्रिक की, मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब हम ये अस्तर वाला कपड़ा लेकर, फैब्रिक लेकर इस पर, मेन फैब्रिक पर इसको ऐसे सेट कर लेना है। इसको बराबर करना है। ये देखिए, अब हमने इसको ऐसे बराबर कर लिया है। अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। ऊपर से नीचे तक इक्वल साइज में करेक्ट कर लेना है। अगर आपको चाहे कपड़ा अगर आपका हिल रहा है तो आप उसको पिन लगाकर पिन से सेट भी कर सकते हैं, या मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है पिन लगाकर सेट करने की। मैं इसकी कटिंग ऐसे ही करूँगी। ये हमारा मेरा कपड़ा एकदम करेक्ट ऐसे मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक आपस में सही है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड, मेरी कटिंग एकदम आसान तरीके से कटिंग होती है मेरी। अगर आप चाहे तो अगर थोड़ा ध्यान देकर वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरी वीडियोस में मैं एक्स्ट्रा मार्किंग या डबल मार्किंग मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, एकदम आसान तरीके से बताती हूँ। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे सभी स्टूडेंट मेरे इसी तरीके को फॉलो करते हैं। अगर आप सीखना चाहें तो आप भी सीख सकते हैं। कॉल पर हमारा स्क्रीन पे हमारा कॉल नंबर दिया गया है। ये देखिए, मेरा मेन फैब्रिक को मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। इसका डिज़ाइन तो मैंने आपको पहले ही बताया है, और एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है। हम लेंगे बैक वाला पार्ट। सही से सेट कर लिया है। अब मैं इसको ये कपड़े को मैं इस पर सेट करूंगी इस तरह से। देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से कटिंग है। देखिए फ्रेंड, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इसको फ्रंट वाले पार्ट की तरह सेट कर लिया है। थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं है, एकदम बिल्कुल सही तरीके से सेट हो गया है। हम इसकी भी कटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं अब इसकी स्लीव्स की कटिंग नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि इसकी स्लीव्स की कटिंग में थोड़ा जॉइंट आने वाला है। तो मैं जॉइंट का कपड़ा निकालने के बाद आपको इसके स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।